बोलिए त्रिकालवती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। तो अपने जीवन के बेहतर उपयोग के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने तन मन धन का सदुपयोग करें, सार्थक करें, धन्य धन्य करें, कृतकृत्य करें, कैसे सफल बनाएं। इसके लिए अपन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला बिंदु आपसे प्रश्न है कि क्या आपका गुस्सा आने के दूसरे क्षण ही उतर जाता है? यदि दूसरे क्षण ही उतर जाता है तो ये अच्छा माना जाता है कि कदाचित किसी वजह से आ गया, ज़्यादा देर वो दिमाग में घूमना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे वैसे गुस्सा आता है उसको अपने धर्म, यश, सुख, शांति, मित्रता आदि जितने भी गुण हैं उन सबको नष्ट करने के लिए अकेला क्रोध ही पर्याप्त है। उसे दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध सर्वविनाशी माना जाता है। क्रोध को चांडाल की उपमा दी जाती है, क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। आपकी एक बहुत अच्छी साधना मानी जाएगी कि आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। कभी विकार विभाव हावी होता भी है तो बहुत जल्दी कपूर की तरह उड़ जाता है। आप ये हमेशा अभ्यास करें, प्रयास करें, ध्यान रखें कि कोई भी हो, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, विभाव विकार विषय कषाय कुछ भी हो, बहुत जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश करें, सहज पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करें। उसमें बहुत ज़्यादा रचे पचे नहीं, उससे तन्मय नहीं रहे ज़्यादा देर तक, ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो कई लोग, कोई भी हो, घटना घटती है वो उनके दिमाग में घूमती ही रहती है, दिन भर घूमती रहे, कब महीनों घूमती रहे, कब सालों घूमती रहे और ज़िंदगी में भुला ही नहीं पाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये सर्वविनाशी है। ऐसे लोग अपने जीवन में विशेष कुछ नहीं कर पाते। तो क्रोध को आदि लेकर के आप प्रयास करें, जितने भी विभाव विकार हैं आपको ज़्यादा देर प्रभावित ना करें। आज तो उसमें आपके दिमाग में ज़्यादा देर घूमे नहीं, आते हैं तुरंत, बिल्कुल जैसे दर्पण में आता है, झलकता है, हट जाता है। दर्पण अपने अंदर रखता नहीं है। किसी भी गेय को कैसे भी अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा हो, दर्पण में स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं है। संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है दर्पण की। आग जल रही है तो वो आग को झलका देगा, पानी बरस रहा है तो पानी को झलका देगा, हवा चल रही है, कुछ उड़ रहा है तो वो उसमें उसको प्रतिबिंबित कर देगा, लेकिन तन्मय नहीं होता, आत्मसात नहीं होता है। ये उसकी विशेषता है। वैसे ही यदि आप अपने स्वभाव को बना लेते हैं, गुण मिले तो क्या कैमरा बना लिए, दोष देखें तो दर्पण बना लिए अपने मन को। यदि गुण देखते हैं तो अपने मन को कैमरा बना लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और दोष देखते हैं तो दर्पण की तरह झलका के खत्म कर दीजिए। तो ये साधना है कि आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए, पूर्व स्थिति में आ जाए, सहज स्थिति में आ जाए।
किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रभावित ना हो, रंगे नहीं, रचे पचे नहीं, वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए। फिर आगे, क्या आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है? यदि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो आपका बहुत अच्छा व्यवहार है, आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपका बहुत अच्छा नेचर है। और यदि नहीं रहता है तो अपने को थोड़ा और उदार बनाए, विशाल बनाए, महान बनाए, धैर्यवान बनाए, सहनशील बनाए। उदार बनेंगे, दूरदृष्टि आएगी, तो उससे आप कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कान दे सकते हैं, आत्मीयता की दृष्टि से देख सकते हैं, मीठी वाणी से बोल सकते हैं। इतने में भी सामने वाला प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और वाकई में विवेक भी उसे कहते हैं जो अपने वचनों के द्वारा सामने वाले को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे। जो समय नहीं दे सकता है, श्रम नहीं कर सकता है, कुछ वस्तु नहीं दे सकता है, लेकिन अपने वचनों से सामने वाले को संतुष्ट कर देता है, अपना बना लेता है, तो वो विवेकी माना जाता है, औचित्य गुण माना जाता है। जो वचनों से भी सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकता है, वो विवेकी नहीं माना जाता है। कुछ भी नहीं लगता है, केवल आत्मीयता के, आदर के, अपनेपन के शब्द बोलने होते हैं और सामने वाला हमेशा हमेशा याद रखता है, यार किसी से मिले थे, कितने प्रेम से उन्होंने बात की थी, कितने आत्मीयता से बात की थी, कितना अपनापन दिखाया था। तो ये होना चाहिए। ये आप कोशिश करें कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति खुश रहे। और आप भी कोशिश करें कि हर व्यक्ति से खुश रहे। भले उसके अंदर अवगुण हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, कमियां तो इंसान के अंदर, सभी के अंदर होती हैं। भगवान के अंदर कमजोरी नहीं होती है, इंसान के अंदर तो कोई ना कोई कमजोरी होती है। लेकिन यदि गुणों की ओर दृष्टि रहती है, सकारात्मक सोच रहता है, नज़रिया अपना निर्मल है, तो फिर अपन किसी से भी संतुष्ट हो सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो वैसे ये सामान्यता कहा जाता है, ना अपन सबको खुश कर सकते हैं, ना अपने से सब खुश रह सकते हैं। तब क्या करना, आत्मसंतुष्टि पाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी संतुष्टि है, हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं अपने आप में, तो फिर ज़्यादा विकल्प नहीं करना। लेकिन आचार्य भक्ति की एक विशेषण आता है, पूज्य स्वामी ने दिया, बहुजन हितकर चरित धारते। सबके ना सही, अधिकतर बहुतर लोगों के हितकर आचरण होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। यदि ऐसा आपके अंदर गुण है कि आपसे ज़्यादातर लोग खुश रहते हैं और आप भी ज़्यादातर लोगों से खुश रहते हैं, तो आपका बहुत उदार हृदय है, आपकी गुणग्राही दृष्टि है, आपका सकारात्मक सोच है, और इससे प्रतिक्षण आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, सहयोग मिलता है। और यदि ऐसा नहीं है, ना आप ही सबसे संतुष्ट रह पाते हैं, ना आपसे ही कोई संतुष्ट रहता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा नेचर दुखदाई होता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप बहुत ध्यान से सुनिए, अपने जीवन को, अपने रवैया को, अपने नेचर को, अपने आचार विचार को ऐसा बनाइए कि ज़्यादातर लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप भी ज़्यादातर लोगों से खुश रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, तो ये अच्छा माना जाता है। फिर आपसे प्रश्न है, क्या कभी आपसे छोटे लोगों ने आपकी कोई गलती पकड़ी? यदि आपसे छोटे व्यक्ति ने, किसी बालक बालिका ने, किसी ने भी यदि आपकी गलती पकड़ी है, तो आपको कैसा लगता है? यदि आप सुधार कर लेते हैं, मान लेते हैं हाँ मेरी कमी है मेरे में और मैं आज से इस कमी को दूर करूँगा, सुधार करूँगा, तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि हमेशा सुधार का दृष्टिकोण रखते हैं, हमेशा किसी से भी अपनी गलती को जान करके दूर करने की चेष्टा करते हैं,
तो ये बहुत अच्छा गुण है, अच्छी साधना है। और यदि आपसे छोटा आपकी गलती नहीं बता पाता है, इसका मतलब है कि आपका नेचर बहुत तेज़ है, खरा है, आप सुधरने के मूड में नहीं रहते, आप दोषों को जानने के मूड में नहीं रहते, आप गलतियों के निकालने के मूड में नहीं रहते हैं, तो आप फिर कभी भी गुणवान नहीं बन सकते हैं। आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। आपका नेचर ऐसा हो कि हर व्यक्ति आपसे मिल सके, छोटा भी बता सके ये आपके अंदर एक कमी है और आप उससे स्वीकार कर सकें, ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि आपसे कोई डरे नहीं बताने में। आपके अंदर एक कोई गलती है, कमी है, दोष है, अवगुण है, तो वो बच्चा भी आपको बता दे और आप सहज में उसे स्वीकार कर लें, ये बहुत अच्छा गुण माना जाता है। जिसके दोष नहीं बता पाते लोग, समझो उसका सुधार होना बहुत मुश्किल होता है। तो यदि आपका ऐसा नेचर है कि आपके दोष कोई भी बता सकता है, तो वाकई में फिर आपको दर्पण देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपके सहयोगी साथी सभी लोग ही आपकी कमियां त्रुटियां निकाल देते हैं। दर्पण ना भी हो तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिसे छोटे तो क्या बड़े भी नहीं बता पाते हैं, समझ लो वो दर्पण भी रखता हो, दर्पण में मुँह भी देखता हो, तब भी कभी ना कभी उसके चेहरे में कालिख लगी रह जाएगी। कभी ना कभी उसके कोई ना कोई बड़ी त्रुटि जिसे सब लोग देख रहे होंगे, लेकिन बताने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। तो ये नेचर अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार होता है कि नाक बह गई है और मुँह के यहाँ आ गई है, सब लोग देख रहे हैं कि कोई साहस नहीं कर पा रहा, बता रहा कि वैसा रुमाल हो तो पूछ लीजिए आपके मुंह में जाने वाली है आपकी नाक का मल। ऐसा नेचर होता कई लोगों का, अच्छा नहीं माना जाते। ये सब देख रहे हैं कि इनके अंदर चेहरे में कालिख लगी है, गंदगी बह रही है, लेकिन बताने का साहस नहीं कर पा रहा, तो कैसा नेचर होगा आप बता दीजिए। हैं सभी देख रहे हैं कि ये त्रुटि है, गलती है, कमी है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई साहस नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि आपका नेचर बहुत खरा है, तेज है, और लोग डरते हैं कि यदि हम बता देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। हाँ, सहज में कोई भी बता दे कि भाई साहब ये आपकी कलर जो है ना उल्टी है। कई बार लोग उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, इसके बाद भी बता नहीं पाता सामने वाला कि आपने शर्ट उल्टी पहन ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेचर बहुत खतरनाक है, इतना खरा तेज है कि सामने वाला इतनी बड़ी गलती भी नहीं बता पा रहा है। आपने महसूस किया होगा किसी को इतनी बड़ी भी गलती होती है कि उल्टी शर्ट पहन ली, पैंट पहन लिया, तब भी बता नहीं पा रहा कोई, अथवा उनकी कॉलर आधी खुशी है बाहर, आधी निकली है, फिर भी कोई बता नहीं पा रहा। चेहरे पर कोई दाग लगा है, फिर भी कोई बता नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि उसका नेचर अच्छा नहीं है। अन्यथा कोई भी संकेत कर देता, और सहज व्यक्तित्व हो कि वो खुद ही निकाल के ठीक कर दे कॉलर, वैसा ही ठीक से नहीं थी, कहने नहीं पड़े, वो खुद समझ जाए कि हाँ कोई त्रुटि थी, सामने वाले ने ठीक कर दी। ऐसा नेचर की पीठ पर विस्मरण चढ़ जाए तो भी न बता पाए, वह अलग भी नहीं कर पाए। इतना खरा नेचर है, इतना तेज स्वभाव है, तो ये स्वभाव अच्छा नहीं माना जाता है। आपको आदत डालनी चाहिए कि सहज में आपकी कोई गलती बता दे, त्रुटि निकाल दे, तो नहीं बता पाएगा, फजीती तो आपकी होगी ही निश्चित ही, नहीं समझे। और गृहस्थी के मायने क्या, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम घर में गृहस्थी चलाते हैं, हम धन पैसे कमाते हैं, हम सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए मेरा सबको सम्मान करना चाहिए, और मेरे पूछे बिना कोई बाल यानी पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, मेरे बिना कोई काम नहीं होना चाहिए, मेरा सबको ख्याल रखना चाहिए। इस टाइप का अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो आप वृक्ष से शिक्षा ले सकते हैं। वृक्ष मत सवोर से जड़ों से पानी को खींच करके स्कंद तने को पहुंचाता, शाखाओं को पहुंचाता, उप शाखाओं को पहुंचाता, एक एक पत्ते फल फूल को सबसे ऊपर शिखर पर जो है वो वहाँ से भी खींच करके ज़मीन से वहाँ पर पहुँचा रहा है। इसके बाद भी वो गर्व नहीं करता कि मैं सबका पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये सारे के सारे हरे भरे दिख रहे हैं, फल फूल रहे हैं,
ऐसा अहंकार नहीं करता। बल्कि वृक्ष जैसा एक इंद्रिय जीव है, उससे शिक्षा कितनी जबरदस्त मिलती है। एक व्यक्ति ने वृक्ष से दोस्ती कर ली। अब वो कहीं से आया, वृक्ष ने कहा आओ मित्र, तुम थक गए हो, मेरी ठंडी ठंडी हवा लो, इधर बैठो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और पसीना भी शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं नींद आ जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। वृक्ष ने अपने मित्र की हवा करके, ठंडी ठंडी छाया दे करके और बिल्कुल थकान कुछ ही मिनटों में दूर कर दी। अब उसने वृक्ष ने कहा कि भाई आप अपने मेरे से ये लकड़ी ले जाओ, जो अच्छी है, सीधी सीधी है, मोटी है, उससे अपने घर बना लो, घर की कड़ी बना लो, दरवाजे खिड़की बना लो। ले आया, फिर गया दूसरे दिन, घर बन गया है। अभी काम करो, फिर से ले जाओ लकड़ियाँ, अच्छा फर्नीचर, सोफा बना लो, कुर्सी बना लो, और भी खिड़की जो भी रह गई हैं उन सबको बना लो। ले आया, फिर अगले दिन गया, हाँ अब और लकड़ी ले जाओ भोजन बनाने के लिए, अच्छे से भोजन ही बन जाएगा, अंगार भी तैयार हो जाएंगे और राख भी हो जाएगी बर्तन साफ करने के लिए। ले आया, अब सब व्यवस्था हो गई घर की, पूरा फर्नीचर बन गया, पूरे खिड़की दरवाजे भी बन गए, लग गए, पूरा जितना भी सामान चाहिए था, और इसके साथ साथ भोजन बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी हो गई। अब वो विदेश जाने लगा, हाँ ठीक है मेरे से एक अच्छी नाव बना लो ऐसे। उसने बढ़िया नाव बनाई, उसमें बैठ करके विदेश चला गया, व्यापार करके आया। और उसने बुलाया आओ मित्र, तुम समुद्र से आए हो, बहुत ठंडी लगी होगी, तो मेरी जो छोटे छोटे टहने हैं उनको जला करके अपनी ठंडी दूर करो। उसने अपनी ठंडी दूर कर ली। उसके बाद में वो कहता है मेरी ये जो वृक्ष की जड़ें हैं ना, ये बहुत सारी दवाइयों की काम आती है, इसको ले जाओ वैद्य से इसकी पहचान करो, तो अनेक तरह के रोग भी दूर होंगे। अंत में किसी ने कहा भाई तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तुम्हें क्या लाभ। वृक्ष का जवाब सुनिए आप क्या कहता है, अरे मैं किसी के काम आया, इसकी मुझे जो संतुष्टि है वो संतुष्टि तो करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलने पर भी नहीं हो सकती। तो आप समझिए, तो इस तरह से एक इंद्रिय वृक्ष इतना उपकार करता है लोगों का। आप पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, सर्वसाधन संपन्न हैं, आपके पास तन मन धन सब कुछ है, इसके बाद भी यदि आप किसी के काम नहीं आते हैं, क्या जीवन है आपका, किस काम का जीवन है। ऐसा नहीं, देखो जब दूध के पास पानी आता है तो उनमें कैसी दूध की उदारता, विशालता, महानता देखिए कि वो पानी कहता भाई मेरे को तो कोई मोल खरीदता नहीं है, आप मुझे अपने में आत्मसात कर लो तो मेरी कुछ कीमत हो जाए। दूध ने कहा ये शरणार्थी है, ये मेरे पास आया है, इसको कीमती बनाना चाहिए, और उसने पानी को बिल्कुल दूध की कीमत का बना लिया। अब दूध के भाव बिकने लगा, तो अब जब हलवाई ने उस दूध पानी को कढ़ाई में डाल करके चूल्हे के ऊपर रखा, अब दूध कहता है, वो पानी कहता है कि इन्होंने मुझे शरण दी है, इन्होंने मुझे मूल्यवान बनाया है, इसलिए अब मेरे रहते हुए मैं अपने मित्र को नहीं जलने दूंगा। पूरा पानी जलता है तभी नंबर दूध का आता है, अग्नि इसके पहले पानी दूध को नहीं जला सकती है। तो इतना वो वफादार कृतज्ञ पानी कि मेरे लिए इन्होंने शरण दी है, मेरे लिए स्थान दिया है, इसलिए अब मेरे रहते हुए मुझे एक मूल्यवान बनाया है, कीमती बनाया है, तो मेरे रहते हुए जल नहीं सकता। और जैसे ही पानी जल जाता है तो वो उसका मित्र का विछोय हो गया, अग्नि ने मेरे मित्र को जला दिया, तो वो उफन करके अग्नि का अस्तित्व समाप्त करने के लिए निकलता है। और फिर जैसे ही दोबारा फिर से पानी डाल दिया जाता है तो वो अपने मित्र को पा करके गले लगा लेता है, इसी में शांत हो जाता है। तो आत्मीयता, मित्रता आपस में हो तो ऐसे दूध पानी की तरह कि एक दूसरे को रक्षा करे। जैसे
आँख में पानी आता है तो हाथ पहुँचता है, हाथ में लग जाता है तो आँख पानी बहाती है। एक दूसरे के लिए दोनों तत्पर रहते हैं। आँख और हाथ की तरह यदि अपन आपस में रहते हैं तो अपना जीवन बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे के लिए सहयोग मिलता है, आत्मीयता मिलती है, प्रेम मिलता है। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ जैसे तेल में पानी डाला तो वो उसको दबा के ऊपर बैठ गया उसके ऊपर। आपने देखा होगा कि तेल ऊपर रहता है और उसको पानी को नीचे कर देता है। तो बेचारा आया तुम्हारी शरण में और तुमने उसको दबा दिया, उसके सिर पर बैठ गए। अब वो दीपक में जब भरा जाता है तो वो भी कहता है बेटा तुम जलोगे, हम नहीं जलेंगे। तो वो पूरा तेल जल जाता है, पानी अपने को नहीं जलाता, सेफ रखता है। तो वहाँ वो अपना वर्चस्व कायम रखता था, तो यहाँ उसने उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इस तरह के जो लोग होते हैं वे अपने जीवन में कभी सुख शांति, कोई अभ्युदय प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए अपने नेचर को सुधारना चाहिए। वस्तुतः नेचर से, स्वभाव से ही इसी जगह स्वर्ग बनता है और इसी स्थान पर नरक भी बनता है। आपने देखा हो जब थोड़ा सा व्यवहार बिगड़ जाता है तो बिल्कुल नरक का वातावरण बन जाता। असहयोग, निंदा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, चुगली एक दूसरे की आपस में चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आत्मीयता व्यक्त करते हैं, तो वातावरण तुरंत बढ़ जाए। एक बार एक बेटी में और बाप में नोक झोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया और वो बेटी लड़ झगड़ करके शहर के बाहर चली गई। दिन भर उसने काम किया और बस शाम को जैसे ही घर आने को हुई तो उसको याद आई, अरे आज तो लड़ाई झगड़ा हो गया था, पापा को मैंने गलत किया, मुझे कुछ मैंने जो बोल दिया वो बोलना नहीं चाहिए था। वो तो मेरे उपकारी हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। तुरंत उसने फ़ोन लगाया, पापा आई लव यू। पापा को गुस्सा आया, ये लड़ झगड़ के गई है और अब बोलती है आई लव यू। उसने क्या कहा? बोले आई रिस्पेक्ट यू। तुरंत पिता का एकदम मानसिकता बदल गई और बोले बेटा तुम जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटी तो काम से गई थी 3-4 दिन के। अब आप देखिए जैसे ही उसने ये शब्द बोले तो पिताजी इंतज़ार करने लग गए। अभी तो वो इस तरह की मानसिकता में थे, ये लौट के ना आए तो अच्छा है। तो जैसे ही व्यक्ति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता है, आत्मीयता जताता है, आदर सम्मान जताता है, कि तुरंत व्यक्ति को आत्मीयता जागृत हो जाती है, अपनापन जागृत हो जाता है और वो उससे मिलना चाहता है। वाकई में नेचर में इतनी ताकत है, स्वभाव में, आत्मीयतापूर्ण स्वभाव में, नेचर में इतनी ताकत है कि व्यक्ति उसे फिर बहुत ऊपर उठ जाता है। एक बहुत मार्मिक घटना है, फलटन में एक बहुत धार्मिक परिवार, संपन्न परिवार, प्रतिष्ठित परिवार था। धार्मिक था, संपन्न था, प्रतिष्ठित था, व्रती परिवार था। उस परिवार का एक लड़का कुसंगति की वजह से बिगड़ गया और इतना बिगड़ा वो सारे व्यसन करने लगा। यहाँ तक कि स्थिति हुई कि वो बेश्या के यहाँ ही रहने लगा। अब रहते रहते बहुत समय हो गया, उसने घर का बहुत सारा धन बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी एक बार घर में, परिवार में एक बच्चे की शादी थी। ध्यान देना, बच्चे की शादी थी तो ताऊजी ने कहा बेटा तुम अपने भाई को भी निमंत्रण दे के आओ। कौन सा भाई? जो वेश्या के यहाँ रह रहा है। तो लोग तो तैयार थे नहीं, घर के परिवार के लोग। जिसने सारे परिवार को कलंक लगवा दिया, सारा धन बर्बाद कर दिया, प्रतिष्ठा इज्जत सारी बर्बाद कर दी, उसे बुलाने कौन जाए, उसे निमंत्रण देने कौन जाए। लेकिन ताऊजी ने कहा, पूछा दोबारा क्यों गए थे? किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि कोई गया ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा जाओ निमंत्रण दे के आओ। अब ताऊजी का कहना था, उनका घर में सब लोग आदर करते थे, मानते थे, बात को टाल नहीं सके। तो एक भाई गया और बाहर से ही नीचे से
आवाज़ लगाई, उसको फलाने नाम बोला, कहा ताऊ जी ने कहा है घर में बच्चे की शादी है तो आपको आना है, आना हो तो आ जाना। इस तरह बोल करके आ गया। फिर पूछा ताऊ जी ने, हाँ बोला है, बोला तो है, ठीक है। अब जिस दिन बारात जाना थी फिर ताऊ जी ने कहा जाओ, आए नहीं अभी तक, बुला के लाओ। लोगों की इच्छा ना होते हुए भी वो फिर जाना पड़ा, गए बुलाने के लिए, नहीं आया। अब जब नहीं आया ताऊ जी खुद गए और उन्होंने वहाँ बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई और फलाने उसने ऊपर से देखा, अरे ताऊ जी आए हैं, अब क्या करें, कैसे मना करें। वो नीचे उतर के आया और उन्होंने हाथ पकड़ा, चलो बेटा बारात जानी है, तुमको भी चलना है। नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, मंदिर ले गए, अपने हाथ से उसको केसर का तिलक लगाया, गंधोदक लगाया और दर्शन करके वापिस आए। साथ में बिठा के भोजन किया, ले गए बारात में। बारात आ गई वापिस, बहू आ गई, ये सब हो गया। अब ताऊ जी ने कहा बेटा अब तुम जा सकते हो। जैसे ये शब्द बोले तो वो तो चरणों में गिर गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने इज्जत में बट्टा लगाया, मैंने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, मैंने आप लोगों को कितना संकल्प विकल्प में डाला, कष्ट में डाला, परेशानी में डाला, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रायश्चित दिला दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और फिर आगे चल कर के वो व्यक्ति फिर नहीं गया, वेश्या किया तो गया ही नहीं, धीरे धीरे सुधार हुआ। अब मंदिर जाने लगा, पूजन करने लगा, प्रवचन सुनने लगा, स्वाध्याय करने लगा, धीरे धीरे व्रत नियम संयम ले लिए। फिर एक आगे चल कर के स्थिति ये आई कि वो मुनि बन गए। मुनि बन गए, बोहरा गांव में आज भी उसकी समाधि स्थल बनी है, तो बड़े बड़े साधु दर्शन करने जाते हैं। तो इस तरह भी सुधार होता है, ऐसे स्थितिकरण किया जाता है, ऐसे वात्सल्य दिया जाता है। तो वस्तुतः कहते ना, वात्सल्य का वाना जघन्यतम नादान को भी मौम बना देता है। तो ऐसा बिगड़ा व्यक्ति जो वेश्या के यहाँ रह रहा था, जब उसे आत्मीयता मिली, वात्सल्य मिला, प्रेम मिला, तो वो इतना परिवर्तित हो गया कि साधु बन करके तपस्या करके और समाधि करके अपने जीवन को उसने उत्तम मंगलमय बना लिया, सार्थक कर लिया। तो इसलिए अपन को भी आत्मीयता देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी में थोड़ी सी त्रुटि है उसका बखान करके, उसे नीचा दिखा के, उसकी उपेक्षा करके, तिरस्कार करके और धक्का मार देते तो गड्ढा में गिर जाता है। थोड़ा बिगड़ा था पूरा बिगड़ जाता है। उसके अवगुणों की चर्चा करके अब वो सोचता है कि जब सब लोग को पता तो चल ही गया है, चलो अब ठीक है जैसे हैं स्वयं अब पूरी तरह से चलना दो। तो अभी चुपेर स्तंभ कर रहा था, कभी कभार कर रहा था, कम कर रहा था। अब जब सब लोग व्यंग करने लगे, कमेंट्स करने लगे, दिल लगी उड़ाने लगे, तब वो सोचता है कि चलो अब ठीक है, बदनाम तो हो ही गए हैं, अब होता है, हो रहा है, चलने दो। तो वो पूरी तरह से फिर भ्रष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये कोशिश करो कि हर व्यक्ति का स्थितिकरण करो, क्योंकि अनादिकालीन सबके कर्म लगे हुए हैं। कर्मोदय कब किसके कैसा आ जाए और कौन व्यक्ति पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, कैसी स्थिति में कौन सा काम करना पड़े, तो वो करना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति डरता है। लेकिन कुसंगति कहें या कर्म की स्थिति परिस्थिति कहें कि जिसकी वजह से कभी गलत कर लेता है, तो उसको फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा के लिए उसको गिरा ही दो। एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग है, धर्मस्थल में वीरेंद्र हेगड़े, उनकी माँ ने बताया होगा आचार्य विद्यानंद जी महाराज को कि महाराज 100 वर्ष पहले की बात है, उन्हीं के पिताजी के समय की बात है। क्या हुआ था, एक अच्छे परिवार के लड़के ने कोई मटन मांस खा लिया या दारू पी ली, जो भी किया हो, तो समाज ने उनके परिवार को जात से बंद कर दिया। अब वो परिवार बहुत बड़ा था, कुटुंब, तो उसमें सैकड़ों लोग थे। जब उनको बंद किया तो भी सारे सैकड़ों लोग फिर जैन जाति से वंचित हो गए। तो हुआ ऐसा चल करके धीरे धीरे करके वो लोग सैकड़ों हजारों हो गए
और वो सब धर्म से वंचित हो गए। लेकिन जब जिस दिन उन्हें जाति से बंद किया गया था, वो हर साल उसी दिन आकर के फिर भी मंदिर में आते, कुछ अपने हिसाब से पूजा पाठ विधान करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई गलती हो जाती है और उसको एकदम जाति से बंद कर दिया, निष्कासित कर दिया, उपेक्षित कर दिया, उसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेने दिया, तो उसके साथ साथ अनेकों लोग भी फिर धर्म से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर में आत्मीयता, प्रेम, वात्सल्य बना के रखना चाहिए। और स्वाध्याय इत्यादि यदि आप करते सुनते रहते हैं तो आपको फिर स्थितिकरण करने का तरीका भी आता है। और यदि प्रवचन नहीं सुनते, स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो आप सामने वाले का स्थितिकरण भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे ये कहा गया कि आप किसी भी विभाव से, विकार से ज़्यादा देर रचे पचे नहीं, तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करें। गुस्सा आया तो अगले क्षण समाप्त, कोई काम वासना जगरते ही थोड़ी देर में समाप्त। ऐसे ही उसी में रचे रचे हैं, कई घंटे हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता। तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करें, विभाव विकार से ऊपर उठने की कोशिश करें, ये अच्छी साधना मानी जाती है। यहाँ कोई कर्म के उदय से आ गया, विभाव विकार तुरंत छोड़ दिया उसको, स्वयं की निंदा कर आलोचना कर ली, अपने आप को संभाल लिया तुरंत। ये सामने वाला कोई गिर रहा था तो तुरंत उसे संभाल लिया, ये कहने का तात्पर्य। फिर आगे आपसे प्रश्न है, क्या कभी आपने अपने से छोटों की गलती बताई, सुधरवाई? वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे एक तो गलती जानते नहीं, और मान लो उन्हें पता भी हो तो वो उसको दूर करवाना अपना धर्म नहीं समझते, कर्तव्य नहीं समझते, फर्ज नहीं समझते कि वही बच्चा है, छोटा है अपने से उम्र में, यदि ये कोई गलती कर रहा है तो इसके बारे में क्या हानि है, इससे नहीं करने से क्या लाभ है, इसमें क्या दोष है, नहीं करने में क्या गुण है। मतलब किसी को अच्छे मार्ग पर लगाना हम अपना कर्तव्य नहीं समझते, फर्ज नहीं समझते, अपना उत्तरदायित्व तो नहीं समझते। आप सबका कर्तव्य होता है, आपका बच्चा बच्ची हो, आपके परिवार का हो और समाज का हो, कोई भी हो, उसको अपन को बताना चाहिए। यदि अपन सही मार्गदर्शन देते हैं तो सुधार होता है। लेकिन अपन कहते हैं अपन क्या लेना देना, करने तो दो, सारी दुनिया तो बिगड़ रही है, सभी तो कर रहे हैं, आज कौन दूध का धुला है, इस टाइप से कह करके उपेक्षा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अपन को कोशिश करनी चाहिए कि अपन उसको सही राह दिखाएं, अपन उसको अवगुणों से, व्यसनों से बचाएं, उसे दान के लिए, पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। आत्मीयता से यदि हम किसी को समझाते हैं तो उस पर फर्क पड़ता है, वो अपनी बात मानता है, सुधार उसमें होता है। तो आपको ये कोशिश करनी है, यदि एक एक व्यक्ति 3-3 लोगों को भी सुधारने का यदि बीड़ा उठा ले, संकल्प ले ले कि नहीं हम अपने जीवन में, ये आज के दिन में 3 लोगों को तो समझाएंगे, 3 लोगों को तो उनके अवगुण बताएंगे, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे और प्रेरित करेंगे कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, तुम्हें क्या कमी है, तुम्हें क्या आवश्यकता है, हम है ना, हम आपका सहयोग करेंगे, आप इसको 3 दिन मात्र मत करो, आपका ये अवगुण छूट जाएगा, ये व्यसन आपसे दूर हो जाएगा। और इस तरह से आप आत्मीयता से प्रेरित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो निश्चित ही सुधार होता है। लेकिन लोगों को अपने भाई का भी बेटा है, ये भाई भी है, तो बताना समझाना अपना धर्म नहीं समझते। ठीक है, उसको जैसा अच्छा लगे करने दो, नहीं, ये उपेक्षा अच्छी नहीं मानी जाती। यदि आप धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि है, तो आपका कर्तव्य है कि आप स्थितिकरण करें, आपका कर्तव्य है आप वात्सल्य दें, आपका कर्तव्य है कि आप धर्म प्रभावना में सहयोगी बने, निमित्त बने, साधन बने, उससे अपना भी पुण्य बढ़ता है। एक व्यक्ति को यदि सन्मार्ग पर लगाते हैं तो 16.5% पुण्य मिलता है। और यदि अपन उपेक्षा करते हैं तो धीरे धीरे चल के अपने छोटे भाई हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर दूसरे भी हैं, पड़ोसी हैं, ये सब मिलकर के उनका समूह ज़्यादा हो जाता है। बिगड़े लोगों का समूह, व्यसनियों का, असंयमियों का समूह ज़्यादा हो जाता है, अच्छे लोग कम रह जाते हैं, फिर उनको भी रहना और जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धर्म की परंपरा ऐसे ही चलती है। आप सब एक एक व्यक्ति 3-3 लोगों को सुधारने, संभालने का, सन्मार्ग पर लगाने का बीड़ा उठाएं, निर्णय लें। ऐसा नहीं
हाँ समझा तो दिया, मानते हैं नहीं। नहीं, समझाने से जब तोता मैना भी सीख जाते हैं, बंदर भी सीख जाते हैं, पशु भी समझ जाते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। आपको समझाना आना चाहिए, हानि लाभ गुणदोष बताना आना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला आपसे प्रश्न है, क्या कभी आप दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझते हैं? यदि आपके अंदर ये भाव आता है कि नहीं नहीं ये कष्ट में पड़ा है, इसको कष्ट से निकालना है, तो सच्चे मायने में धर्मो रक्षति रक्षिता, आप उसकी रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप उसकी उपेक्षा करेंगे, धर्म आपकी उपेक्षा करेगा। सच्चे मायने में धर्मात्मा वही है जिसको दूसरे का कष्ट अपने कष्ट जैसा लगता है, दूसरे की परेशानी अपनी परेशानी जैसी लगती है, दूसरे का अभाव अपने अभाव जैसा लगता है, और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वो उदार हृदय माने जाते हैं, विशाल हृदय माने जाते हैं। वस्तुतः धर्म की नींव करुणा की फाउंडेशन करुणा पर टिकी है। धर्म जो है धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध होता है, धर्म करुणा से ही जागृत होता है, धर्म करुणा से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। वही सम्यक दृष्टि का एक अनुकंपा नाम का गुण है। यदि उसके अंदर ये अनुकंपा नाम का गुण होगा तो वो दुखी जीवों को देख करके कुछ ना कुछ तन से मन से धन से सहयोग अवश्य करेगा। आचार्य ने एक हाई को लिखा है, पढ़ की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। तो आपके अंदर कितनी करुणा है ये मान के चलिए, उतने अंशों में आपके हृदय में धर्म है। जितने अंशों में करुणा है उतने अंशों में ही आप धर्मात्मा हैं। जितने अंशों में करुणा है उतने अंशों में ही आप मोक्ष के निकट हैं। यदि आपके अंदर करुणा नहीं है तो आप धर्म के निकट भी नहीं हैं, आप मोक्ष से बहुत दूर हैं। हम दूसरे का सहयोग नहीं करते, सच्चे मायने में तो हम अपनी आत्मा का सहयोग करते हैं। दूसरा तो माध्यम होता है, आलम्बन होता है, निमित्त होता है, उसको हम सहयोग करके तन मन धन से अपनी आत्मा में पुण्य बढ़ाते हैं, अनुकंपा गुण को पुष्ट करते हैं, स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना अंगों का पालन करते हैं। तो हम अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही बढ़ाते हैं। हमने दूसरे का क्या किया बताइए, वो तो निमित्त था, उसका तो सहयोग हो गया। लेकिन वास्तव में यदि हम ऐसा करते रहते हैं तो इससे हमारी जागृति बहुत ज़्यादा होती है। जब परोपकार की भावना मात्र से आत्मा में सिंह की तरह बल आता है, फिर आप तन मन धन से सहयोग करें तो आपकी आत्मा के उपादान क्यों नहीं जागृत होगा, अवश्य होगा। तो आप ये कोशिश करें कि पर का कष्ट आपको अपने कष्ट जैसा लगे, पर का अभाव आपको अपने अभाव जैसा लगे, पर की परेशानी आपको अपनी परेशानी जैसी लगे। अरे हम ये तो नहीं कर पाते, उल्टा दूसरों को परेशानी में डालते और रहते, कष्ट में डालते और रहते हैं, कष्ट पहुंचाते और रहते हैं, मानसिक प्रताड़ना मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। इससे हमारा संसार और बढ़ता है, इससे हमारा मिथ्या और पुष्ट होता है, हमारे अवगुण और बढ़ते चले जाते हैं। और पाप का भार जब बढ़ेगा तो आपकी आत्मा रूपी नाव संसार रूपी समुद्र में डूबे बिना रहेगी कैसे। इसलिए इन गुणों का विकास करें कि हम दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट जैसा समझें। यदि आपकी आदत अभी तक नहीं है तो आप इस आदत को डालने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छा गुण है। अगला प्रश्न है आपसे, क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के घर में ऐसे समय ना पहुँचे जब घर के सदस्यों को असुविधा हो। पहले लोग क्या करते थे, जैसे स्कूलों में ना बच्चे यदि बाहर जाना चाहते हैं तो मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सभ्यता, ये शिष्टाचार सिखाया जाता था, तो वो लोगों की आदत में आ जाता था। तो स्कूल में तो वो बाहर जाना है तो पूछ कर जाते ही थे, आना है तो पूछ कर आते ही थे, लेकिन फिर वो संस्कार पड़ जाते थे। कभी किसी के यहाँ जाते थे तो वो खटखटा करके नॉक करके जाते थे, अनुमान लगा करके कि इस समय मेरे जाने से उनको असुविधा तो नहीं होगी,
कोई नाश्ता तो नहीं कर रहे होंगे, कोई भोजन तो नहीं कर रहे होंगे, कोई विश्राम तो नहीं कर रहे होंगे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे होंगे जिससे कि मेरे जाने से व्यवधान पड़ जाए, अंतराय पड़ जाए, डिस्टर्ब हो जाए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी के यहाँ आप जाते हैं, मान लो अपने सहयोग लेने के लिए जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, तो भी आपका तो स्वार्थ है, लेकिन उनका भी ख्याल रखिए आप कि आपके जाने से वो व्यवधान को प्राप्त तो नहीं हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, दरवाजे लगे हैं फिर भी समझ नहीं रहे लोग, बजाते चले जा रहे हैं, नॉक करते जा रहे हैं, खटखटाते चले जा रहे हैं। अरे भैया, दरवाजे बंद करने का तात्पर्य क्या होता है कि अभी हम मिलने में सक्षम नहीं है, अभी हमें समय देने की, हमारे पास देने लायक समय नहीं है, हम अभी मिल नहीं सकते हैं। तो यही तात्पर्य होता है ना। और ठीक है, आपको आवश्यकता है, मिलना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो एक बार बजा दिया, 2 बार बजा दिया, 3 बार बजा दिया, बहुत हो गया। सामने वाले को अनुकूलता होगी आपसे मिलने की, सामने वाले के पास समय होगा आपको देने के लिए, खोल देगा। वैसा तो नहीं हाथ धो के पीछे पड़ेगा, नहीं जब तक खोलेगा नहीं तब तक बिल्कुल खट 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 करते ही रहो, उसको मजबूरी में खोलने ही पड़े, उसको बाध्य होकर के समय देने ही पड़े, उसको नहीं चाहते हुए भी आपसे मिलने ही पड़े। ये बुद्धिमानी नहीं मानी जाती, समझदारी नहीं मानी जाती। कई लोगों की आदत होती है, उनको कोई काम नहीं है तो दूसरे के यहाँ डेरा डाल के बैठ गए, अब उनकी दुकान में डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या वो अपनी स्वतंत्रता से अपनी दुकान नहीं चला पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे। आपने तो डेरा डाला सो बैठ गए, आपको तो कोई काम है ही नहीं। प्राय करके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहीं कहीं देखा है कि वो डेरा डाल के दुकान में बैठ जाएं, ऑफिस में बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं। अब उनको कोई चीज़ बनानी है, खानी है, खिलानी है, तो आप बैठे हैं, आपकी वजह से वो बना नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, दूसरे को खिलाना है तो उनको भी नहीं खिला पा रहे, उन्हें आपको नहीं खिलाना है, उनको खिलाना है, तो आप तो बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत संकलेश में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कई बार फिर वो उनको ऐसा व्यवहार करना पड़ता है आपके साथ कि आपको फिर मजबूरी में फिर भागना पड़ता है, उठना पड़ता है, या फिर उनके यहाँ जाना ही बंद करना पड़ता है कि अरे इनने ऐसा व्यवहार किया था हमारे साथ, इसलिए अब इनके यहाँ हमें जाने ही नहीं। आप समझ रहे हैं? लेकिन उनको क्यों करना पड़ा ऐसा व्यवहार? उनकी कोई मजबूरी थी, वजह थी, एक परिस्थिति थी कि जिस वजह से उनको ऐसा व्यवहार करना पड़ा। वो आपके साथ ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, वो ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल ही ना आए, कि बैठे ना या बोले ना, लेकिन इतना भी तो ना करें अति कि बैठ जाए डेरा डाल के, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, घर हो, रात हो, दिन हो। हाँ, सामने वाले की मानसिकता समझनी चाहिए। वो हमसे बात करने के मूड में है कि नहीं, वो हमसे मिलने के मूड में है कि नहीं, वो हमें कोई चीज़ देने के मूड में है कि नहीं है, वो हमसे कोई लेने के मूड में है कि नहीं है। बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहती है, साइकोलॉजी बहुत कुछ कह देती है, आंखें भी बहुत कुछ कह देती हैं। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम बिल्कुल इतने, कहना चाहिए, मदहोश टाइप के रहते हैं या इतने अनजान से बने रहते हैं, ना हम उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना उनकी साइकोलॉजी को समझने, मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, ये हमें कोई चीज़ देना नहीं चाह रहे हैं, ये हमारे साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं, हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, या समय नहीं इनके पास में। कितनी 6 चीज़ें मानी जाती हैं जिससे निषेध समझा जाता है कि आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। जैसे मान लो आपने कुछ कहा और वो ज़मीन की तरफ देखने लगे, इसका मतलब है कि भी आपकी बात से सहमत नहीं है और आप समझ ही नहीं पा रहे, फिर भी बोले जा रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे उन्होंने जैसी आपने बात की थी नीची नज़र कर ली ना, इसका मतलब ही है कि निषेध कर दिया है आपकी बात का उन्होंने। या आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भ्रिकुटी ऐसी टेढ़ी कर ली, इसका मतलब ही है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है। 2, तीसरा ये है, आपने कुछ कहा, वो अन्यमुखी वार्ता करने लगे, आपने कुछ प्रसंग छेड़ा, वो कुछ और कहने लगे, इसका मतलब ही है कि वो आपकी इस बात से सहमत नहीं है, आपको सहयोग नहीं देना चाह रहे हैं। 3, तो ये कई 6 तरीके हैं उसके कि जिस वजह से जाना जाता है कि वो आपसे सहमत नहीं हैं या मना कर रहे हैं, या वो इसके अनुकूल, उनको ये काम आप उनके अनुकूल नहीं है। तो समझना चाहिए कि चल दिया मान लो उन्होंने। चौथा,
आप यहाँ बात कर रहे हैं, वो वहाँ चल दिया, इसका मतलब है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो इस काम के लिए तैयार नहीं है। समझ जाना चाहिए। अब जब तक मुंह से ही नहीं बोल देंगे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो ये तो पशुता हो गई। परेंग तक ज्ञान फला ही बुद्धिया, पर के अभिप्राय को समझ जाना ही बुद्धि का फल है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे कहलाते हैं, लेकिन वे सामने वाले के अभिप्राय को समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या आपसे अपेक्षा रखते हैं। मुंह से ही बोल दिया, एकदम बिल्कुल फटाटप बोल दिया, दो टूक मना कर दिया, तो फिर मुंह लटका के आ गए और उन्होंने तो मना कर दिया। अरे आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए थी, आपने जरा से इशारा किया और फिर समझ जाते कि वो ये काम को करना चाहते हैं कि नहीं, वो सहमत है कि नहीं, वो समर्थ है कि नहीं, उनका अनुकूल है कि नहीं, उनके इससे लाभ है कि नहीं, समझ जाते, आगे काम करते, छोड़ देते उस प्रसंग को। लेकिन नहीं समझे, ना अन्नमुखी बात करने से समझे, ना भ्रकुटी अन्न करने से समझे, ना हाँ छठवा देरी से उत्तर दिया। छठवा है कि पांचवा? पांचवा मतलब आपने कुछ कहा और यदि वो सहमत होते तो तुरंत उत्तर दे देते ना। अब वो दे ही नहीं रहे, हूँ का डकार कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी जबरदस्ती लगे जा रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। अरे आप समझ जाइए ना कि वो तैयार नहीं, यदि होता तो तुरंत कह देता ना, तुरंत जवाब दे देता। तो देरी से उत्तर देना भी निषेध माना जाता है। छठवा और मुझे याद नहीं आ रहा अभी, याद सोच करके बता दूंगा। लेकिन ये मना करने के 6 तरीके, और 7वें नंबर पर फिर मुंह से ना मना करना पड़ता है। जब वो नहीं समझता है कि ये इस विषय में एग्री नहीं है, तो फिर 7वें नंबर पर फिर वो दो टूक कह देता है, नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे। लो अब बुरा लग जाता है। अरे आप अभिप्राय से समझ गए होते तो उसको मुंह से नहीं बोलना पड़ता, तो ये संबंध जो मलिन हुआ वो भी नहीं होता। आपसी आत्मीयता जो थी, आपका जो आदर सम्मान था वो भी बना रहता, और उसको बोलना भी मुंह से नहीं बोलना पड़ता। लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि वो आँखों से मना कर रहा है, कि शरीर से मना कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कि उसकी आँखें भौएँ क्या कह रही हैं, कि वो उसका देरी से उत्तर देना क्या कह रहा है, कि आप इधर खड़े बात करने के लिए वो उधर जा रहा है, आप उससे बात करना चाह रहा है वो तीसरे से बात कर रहा है, मोबाइल से बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो मना कर रहा है, एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। तो ये व्यवहार कुशलता मानी जाती है कि हम उसके अभिप्राय से ही समझ जाएं कि वो हमारे से सहमत है कि नहीं है, और उसको मुँह से मना ना करना पड़े, आपका आदर बना रहे और एक प्रकार से आत्मीयता बनी रहे, और फिर बदल दे प्रसंग को कि भाई ठीक है उनको अनुकूल नहीं पड़ रहा है। तो ये है, इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप ऐसे समय में किसी के यहाँ जाएं जब उसे व्यवधान ना हो। आप देख लें वो कितनी देर आपसे बात करना चाहता है, कितनी देर आपके साथ बैठना चाहता है, वो कब आपका वहाँ पहुँचना पसंद करता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी के यहाँ जाएं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये व्यवहार कुशलता के लिए आवश्यक है।